हम सबकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ होता है, सबके साथ होता है ऐसा। समझ ही नहीं पाते। इंसान तो होता ही नहीं है वैसे परफेक्ट। उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां होती ही रहती है, गलतियाँ तो होती ही रहती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है जो खुद भी नहीं समझ पाता, कोई और भी नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हम समझ ही नहीं सकते, उसको ठीक कर ही नहीं सकते, उस गलती से हम सीख ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम ग्रो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उस गलती को भी देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को बहुत बारीकी से, अच्छे से। जो चाहे हम वो भी जान सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। पर बात क्या है कि पहले उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो मिसिंग है। बहुत से लोग होते हैं ना जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन तब भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पाते, आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ होते जो हो जाते, कुछ होते नहीं होते। जो हो जाते वो भी अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। सक्सेस मिल गई तो वहीं पर अटक गए। ऐसे सक्सेस की कोई डिफिनेशन नहीं होती, ना ही फेलियर की। एक्चुअल में देखा जाए, ये तो हम सब के लिए अपने अपने स्टैंड पॉइंट है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या, किसी और के लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। सबके लिए सक्सेस का, फेलियर का मतलब ही कुछ और होता है, अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग मतलब है, तो एक्चुअल में डेफिनेशन तो सक्सेस की कुछ होते ही नहीं है। किसी को खुशी पाना सक्सेस है, तो किसी को प्यार पाना सक्सेस है, किसी को पैसा कमाना सक्सेस है, तो किसी को अपने सपनों को पूरा करना सक्सेस है। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, और फेलियर भी कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड, कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, मैं फेलियर हूँ। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो इसके पीछे की बहुत सारी वजह भी होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा एक एक करके, तो आपको समझ आएगा कि कैसे है। बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर जो हम देखते नहीं, इग्नोर करते हैं, वहाँ से भागते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम ये जानेंगे कैसे कि एक्चुअल में कमी कहाँ है, हम कौन सी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ अपनी लाइफ की। मेरा बचपन में कोई दोस्त नहीं रहा है, स्कूल में नहीं, जब मैं कहीं जाता आता था, मेरे घर में, मेरे एरिया में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं रहा है। मेरा जो भी दोस्त रहे हैं वो सब ऐसे ही रहे, ऊपर ऊपर से थोड़ी देर के आ गए, एंटरटेनमेंट हो गया, बातें कर ली इधर उधर की, और फिर चले गए अपने अपने रास्ते। मेरा कोई दोस्त नहीं रहा है बचपन में। और देखा जाए बचपन से लेके अब तक, आज के टाइम पे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। बचपन की और अब की बात अलग है। बचपन में मेरा दोस्त तब नहीं था, स्कूल के टाइम में, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं किसी खुल के बात नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था, ना ही कुछ करता था, बस अपनी दुनिया में मस्त रहता था। आज मैं जब इस टाइम इतना सब कुछ करके आगे निकल चुका हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, मैं जो चाहे वो कर सकता, तब भी आज मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं दोस्त बनाऊँ तो कैसे, लेकिन उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त था नहीं, तो वो भी मेरा फ़ायदा ही हुआ। क्योंकि जब अगर मेरा उस टाइम पे कोई दोस्त ना था, तभी तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया ना। नहीं तो हम जिसके साथ एक बार संगति करते हैं, जिस इंसान की, जिसके साथ हम एक बार रहते हैं, तो हम भी उसकी तरह बन जाते हैं। तो अगर बचपन में मेरा कोई दोस्त होता, आज तक भी होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं कहीं और ही होता। ठीक है। तो ये सब मेरे साथ हुआ तो अच्छे के लिए हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कॉन्फिडेंस भी आया था एक टाइम पे, अपने आप ही आ गया था। चीज़ें आ जाते हैं हमारे अंदर, छुपा हुआ हमारे अंदर ये सब कुछ। बाहर हम ढूंढ रहे हैं ना, जो वो बाहर नहीं मिलता, हमारे अंदर ही है। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअल में मिलेगा आपको अंदर ही। आपके खुशी ढूंढना चाहते हो दुनिया में, आपको अपने अंदर ही मिलेगी। सुकून ढूंढना चाहते हो, चैन, शांति, सब कुछ आपको अपने अंदर मिलेगा। भगवान भी आपको अपने अंदर ही मिलेगा। सच जानना चाहते हो किसी भी चीज़ का, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। आप कुछ भी ढूंढोगे आपको मिलेगा अपने अंदर ही। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी था और बाहर नहीं था। मैं बाहर ढूंढ रहा था और मैं लोगों के अंदर कमियां ढूंढ रहा था।
मुझे लगता कि लोग अच्छे नहीं हैं, टीचर अच्छे नहीं है, ये लड़के अच्छे नहीं है, लड़के अच्छे नहीं है, स्कूल में जो हो रहा है वो सब अच्छा नहीं है। तो मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता था। कॉन्फिडेंस की कमी थी, कुछ भी नहीं बोल पाता था, पता भी हो तब भी नहीं बता पाता था, किसी का साथ कुछ भी नहीं हो। ये सब सारी वजह थी कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से। पर आज जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो मेरा दोस्त क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे पास चॉइस है। मैं चूज़ करूँगा ना कि मुझे कैसे दोस्त बनाने और कैसे नहीं। अगर आज मेरे पास चॉइस है तब भी मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये कि मुझे अब दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक बार इंसान ना अकेला ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है, अकेला ही अपने आप को संभालने लगता है, खुद के पैरों के ऊपर चलना सीख जाता है, दुनिया को देखने लग जाता है, समझने लगता है, जानने लगता है, अपने आप को भी पहचानने लगता है कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, तब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और की। तब उसे ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। जो भी ज़रूरत पड़ेगी सब ऊपर ऊपर से। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। मैं ज़्यादातर काम, अपना टाइम, सब कुछ जो है मैनेज करना, वो सब कुछ अकेले में कर लेता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और की या किसी और से मदद लेने की। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हम जब भी किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और में कमियां ढूंढते हैं, किसी इंसान में, किसी काम में, चीज़ में, तो हम उसे देख नहीं पाते, कर नहीं पाते उस काम को सही से। ऐसा तो है ही, ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ में कमियां ढूंढ रहे हो तो आपका माइंड उसी की तरफ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में कमियां ढूंढने की बजाय उसमें क्या बेहतर है, उसमें क्या सही है, उसमें क्या है ऐसा जो आप कर सकते हो, जो कमी आ रही है उसे आप ठीक कैसे कर सकते हो, तो माइंड आपका उसी डायरेक्शन में चला जाएगा उसके सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर कमियों की तरफ जाएगा तो कमियाँ बार बार आपको बहुत ज़्यादा दिखती रहेगी। तो ऐसे ही माइंड काम करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे किसी में कमियां ढूंढने से पहले आपको अपने अंदर देखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना जो कमियां अपने अंदर देख ही नहीं पाते, दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं कि इसमें कमी ये है, इसमें वो कमी है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। क्या आपके अंदर कमी नहीं हो सकती? क्या आप गलती नहीं कर सकते? हम दिखाते हैं अपने आप को ऐसा कि हम पता नहीं क्या है, जबकि गलती तो आपसे भी हो सकती है, कमियां तो आपके अंदर भी है, पर हम देखते नहीं हैं। वही बात है कि हम इग्नोर करते रहते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरों की कमियां देखने लगते हैं। जिस इंसान ने बाहर की बजाय अपने अंदर कमियां देखना शुरू कर दिया, और उन कमियों को जब वो देखेगा तभी तो वो सुधारेगा ना। ऐसे कई बार कहते हैं ना कि जो इंसान आपको ये बताता है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, तो आपको उसके लिए उसको धन्यवाद करना चाहिए। जो उसने आपको बताया आपकी कमी के बारे में, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए उस इंसान का, कि ताकि आपको पता तो चला कि आपके अंदर कमी, चाहे किसी और ने बताया हो, क्यों, या आपको खुद पता चला हो। अगर आप चाहते हो अपने अंदर कमियां देखना, हिम्मत चाहिए इसको बहुत। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाता है। बहुत से लोग ना अपने आप को गलत साबित करने से डरते हैं, झूठ बोलने से, बल्कि सच बोलने से डरते हैं। झूठ बोलते हैं अपने आप से, सच तो कभी बोलते ही नहीं है। कोई है जो अपने आप को सच बोलता हो सुबह से शाम तक? कोई नहीं बोलता। अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते, अपने आप को ही झूठ बोलते हैं। पता नहीं है कि कर क्या रहे तब भी बोलते कि हाँ मुझे पता है। किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं तब भी बोलते हाँ मुझे पता है, सब उसके बारे में जानता हूँ, मैं उस इंसान को जानता हूँ, उस चीज़ को जानता हूँ। क्या खुद को जानते हो? खुद के बारे में कितना पता है? आपके अंदर कितनी कमी है आपको पता है? आपकी क्या स्ट्रेंथ है आपको पता है? आप क्या कर सकते हैं आपको पता है? कितने टाइम तक आप वो चीज़ कर सकते हैं आपको पता है? आपके लिए क्या सही क्या गलत है आपको पता है? आपको कुछ भी नहीं पता अपने बारे में। जो भी आपको पता आपको लगता है, सब अपने आप को झूठ ही बोलते रहते हैं। अपने अंदर जो कमियाँ है उसको कभी देखते ही नहीं। जो इंसान अपने अंदर कमियाँ देखना शुरू कर देता है, उनको सुधारने लग जाता है,
तो वो टाइम के साथ साथ बेहतर बनता चला जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान के अंदर कमी ना हो। कमियाँ सब में होती है, मुझ में भी है। मैं अभी उसको ठीक करता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई कमी दिखती है अपने अंदर तो मैं उसके ऊपर काम करने लग जाता हूँ। टाइम लगता है पर लेकिन करता हूँ। अगर इंसान को अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपने अंदर की कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। बाहर की बजाय ध्यान अपने आप के ऊपर देना पड़ेगा, अपने अंदर लगाना पड़ेगा ध्यान कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। बाहर दुनिया में जो चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। वो तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो तो कुछ पल के लिए है। लेकिन जो आपके अंदर है, अगर आपने उसको सुधार लिया, उसको ठीक कर लिया तो वो परमानेंट रहेगा। वो मरते दम तक नहीं जाएगा। जब तक आप हो इस दुनिया में तब तक रहेगा। तो अगर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, समझना है चीज़ों को, जानना है, बेहतर बनना है, किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये तो काम आएगा ही आएगा आपको। जिस भी इंसान ने किसी भी फील्ड में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया है या कुछ बहुत बड़े लेवल का किया है, एक बात पक्की है कि उसने बाहर की बजाय अपने अंदर, दुनिया की बजाय अपने ऊपर ध्यान दिया है। अपने ऊपर उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ बाद में। पहले ये उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके बाद जो भी आप करोगे पूरी जान लगा के करोगे। कोई भी नहीं होगा जो आपको रोक सके, आप खुद भी नहीं। तो ये चीज़ आती कैसे ही आती है, खुद को जानने से, खुद को समझने से। जैसे कि आज मैं जो भी करता हूँ अकेले करता हूँ, बिना किसी की मदद के करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और की, खुद ही करता रहता हूँ। अकेला ही काफ़ी हूँ। बोलते कि जो अकेले चलते हैं एक दिन उनके पीछे काफ़ी वाले भी चलते हैं। पर ये तो बात हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं अकेला चल रहा हूँ, ज़िंदगी भर अकेला ही चलूँगा। जिसको मेरे साथ चलना है आने दूँगा। मैंने थोड़ी ना रोका है किसी को, ना ही मैंने ज़बरदस्ती बोला है कि आओ मेरे साथ आओ, मुझे भी आपकी ज़रूरत है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो, ये करो वो करो। मुझे ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही चीज़ों को मैंने जब समझा है तभी मैं आपको ये बता पा रहा। मेरे में कमियाँ थी, मैंने उनको सुधारा, ठीक किया, और गलतियाँ थी उनसे सीखा। गलती कैसी हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकती है। जैसे भी मैंने आपको कमी बताई, ठीक है, तो गलती किसी भी लेवल की हो सकती है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपसे गलती हुई है तो आप उसको बता नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, उस गलती की माफ़ी नहीं दे सकते खुद को, किसी और को। ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इनफाइनाइट है कि इसके सामने आपकी गलती कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको कि आपकी गलती बहुत बड़ी है? इस यूनिवर्स को छोड़ो, इस दुनिया में ना आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने आपसे भी बड़ी बड़ी लेवल की गलतियाँ की हैं। तो आपकी गलती क्या है उनके आगे? आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती की है जो आप नहीं कर सकते, आप नहीं बदल सकते, आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते, किसी और को माफ़ नहीं कर सकते? कर सकते हो, उन गलतियों को सुधार सकते हो, उनसे सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, जितनी बड़ी आपसे गलती हुई है ज़िंदगी में, सीख भी आपको उतनी बड़ी मिलेगी उससे। उससे भी आप उतने ही आगे जाओगे जितनी आप उस गलती को करके नीचे गिरे हो, उतनी ऊपर उठोगे। ये गलती से सीखने का बहुत बड़ा फायदा है। पर पहले अपनी गलती को देखना पड़ता है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, फिर वहाँ से छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो आप गलती पे अटके रह जाओगे। आप खुद को भी दोष देते रहोगे कि मुझसे कैसे हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम दूसरों को दोष देते हैं उससे कुछ नहीं होता, आप तब भी वहीं के वहीं रहोगे। आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों से भी सीखना पड़ता है।
इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको अपनी बताना चाहूँगा। मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर ना समझ रहा हूँ हर चीज़ के मामले में। चाहे कुछ करना हो, कुछ बनना हो, पाना हो, कहीं जाना हो, हर चीज़ के मामले में मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर ना समझ रहा हूँ। अब ये नासमझी भी सही है, ऐसा नहीं कि नासमझी गलत चीज़ होती है। अगर कोई इंसान नासमझ है तभी पॉसिबिलिटी है कि वो समझ सकता है किसी चीज़ को। पर बात ये भी कि उसके अंदर समझने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे समझना है इस चीज़ को कि ये कैसे होती है। जब मुझ में बहुत ज़्यादा कमी थी ना ये चीज़ों को समझने की, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा भी थी कि यार मुझे समझना है, चीज़ों को जानना है कुछ भी करके। तो ये जो समझने वाली हमारे अंदर नासमझी कमी होती है ना, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये भी मेरे अंदर थी, पर ये एकदम से नहीं हुआ था। मेरे आगे जो भी चीज़ें आती चली गई, मैंने जो भी देखा, मेरे आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको समझा, जाना, देखा, खुद एक्सपीरियंस भी किया, उसके ऊपर काम किया, प्रैक्टिस की। तब जाके मुझे पता चला कि वो चीज़ क्या है, वो कैसे होती है। जब मुझे समझ आ गया तो मैं ऐसे ऐसे करके और भी चीज़ों को समझता चला गया, एक एक करके। जो भी मेरे आगे आता चला गया उसको समझता चला गया बारीकी से। अगर कोई बंदा ना समझ है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सही सही चीज़ों को समझने की। और अगर किसी ने पहले से किसी और चीज़ को कुछ समझा हुआ हो तो वो उसको सही से नहीं समझ पाएगा। जैसे किसी के माइंड में पहले से ही कुछ बैठा है कि हाँ ये कर रहा है जो ये सही है, तो उसको कौन कैसे बदलेगा। खाली दीवार के ऊपर पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो दिखेगा नहीं ना, है ना, दिखेगा नहीं ना। अगर उसमें पहले से सब कुछ लिखा हो, अगर खाली दीवार में पहले से कुछ ना लिखा हो, तो जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो स्पष्ट दिखेगा। तो ऐसे ही होता है नासमझी इंसान का माइंडसेट में। पर इसमें एक दिक्कत ये है कि नासमझी आपको समझ आने पर भी हो सकती है कि आपने चीज़ों को समझ लिया है फिर भी समझ नहीं आया, समझ करके भी समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, डाउट है। अब ये कन्फ्यूज़न तब आ रहा है जब आपको लग रहा है कि ये सही है या ये सही है, इन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। तब होता है, तब ये ना समझ आ जाते हैं। पर ऐसे में आपको पता चलेगा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। आपको दोनों स्टेज से ही निकलना पड़ेगा। जब तक आप खुद जाओगे नहीं उस सिचुएशन में, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वो क्या है। तभी तो मैंने अभी कहा कि जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद उसकी प्रैक्टिस की, खुद उसको समझा, जाना, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, खुद उस सिचुएशन में गया, तब पता चला ना मुझे कि वो क्या है। तो ऐसे ही आपको समझना है, जानना है किसी चीज़ को, तो पहले खुद को उस चीज़ में, उस काम में, उस सिचुएशन में डालना पड़ता है, तब जाके वो आपको समझ आएगा कि वो क्या है। तो ऐसे ही इन तीन चीज़ों के बारे में हमेशा याद रखना। पहली चीज़ है कि कभी किसी को ब्लेम मत करना। कमियां जो है बाहर की बजाय अपने अंदर ढूंढना, अपने अंदर देखना। और ऐसे में अगर कोई इंसान आपको आपके अंदर कोई कमी बताए तो उसका धन्यवाद करना और उस कमी के ऊपर सोचना, विचार करना और ये देखना कि कैसे ठीक कर सकते हो आप और बेहतर कैसे बन सकते हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपनी गलतियों से सीखो। अपनी गलतियाँ जो आपने की है उन पे मत अटको। अटक के कुछ नहीं होगा, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके अंदर ना समझी है, समझ नहीं है किसी चीज़ की, तो भी मत रुको। तो भी अपने आप को ऐसा मत सोचो कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे बहुत से लोग सोचते भी, उनको लगता है ऐसा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कमी उसमें वो कमी है, तो हम अपने आप को ही दोष लग जाते रहने, वो ना समझ है, ये समझदार है, ये बेवकूफ़ है। तो ऐसे नहीं होता, आपको इससे देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ना समझी है तो वो दो तीन तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कि आपको बताया मैंने।
तो उसको आपको ठीक करना है तो आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा, अपने आप को उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा। वहाँ से जब निकलोगे तब पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत।